मित्रों, आज वापस ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि बंगाल के बारे में हम चर्चा करें। जैसा आप सब जानते हैं कि भारत के पश्चिमी बंगाल के हालात कितने खराब हो चुके हैं। ममता जी के शासनकाल में अपराधियों का मुंह पर खून लग गया है, पुलिस के मुंह खून लग गया है, अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, सारा सिस्टम करीब करीब कोलैप्स हो चुका है। ऐसी खराब परिस्थितियों में गड्ढे में गिरे हुए बंगाल को वापस निकालना कितना मुश्किल है, ये आप कल्पना कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना सहयोग, जितने सुझाव आप शुभेंद्र अधिकारी जी को दे सकते हैं उतना दें। क्या कोई तो खास कारण हुआ होगा कि अधिकारी जी के अलावा किसी आदमी ने अपना नाम आगे नहीं करवाया। लोगों में हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि इस बुरे हालात में बंगाल का कोई जिम्मेवारी संभाल ले। अधिकारी जी ने संभाली, ये बहुत हिम्मत का काम है। वैसे भी अधिकारी जी बहुत हिम्मत वाले आदमी, साहसी आदमी, मेहनती आदमी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और उन्होंने दुस्साहसी ममता को उनके घर में जाके ललकारा है और ललकारा नहीं, उनके घुटने टिकाए हैं और जीत हासिल की है, वो भी 15,000 से अधिक वोटों से। बंगाल की सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी है वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े षड्यंत्रकारी देशों के हाथों में खेल रहा है। बंगाल की खाड़ी पर कब्जा करने के लिए पश्चिमी देश और बहुत से दूसरे देश ये प्रयास कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश को अपने काबू में ले लें। बांग्लादेश को काबू में लेके वो उसको निचोड़ के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और वही बंगाल हमारा पड़ोसी है। वो पड़ोसी न चैन से बैठ सकता है कई कारणों से, उनके विचारधारा से, उनके यहाँ आबादी के लड़ाई खोर आदत से और भारत से दुश्मनी से। दूसरा इससे भी बड़ा कारण है पाकिस्तान के चंगुल में ये बांग्लादेश आया हुआ है और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा बांग्लादेश चैन से बैठे। वो चाहेगा कि बांग्लादेश भारत से लड़ता रहे, समस्याएं पैदा करता रहे और जिससे उसके अपने स्वार्थ सिद्ध होते रहे। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी रखता है और वो दुश्मनी अब डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, वो बांग्लादेश के मार्फत निकाल रहा है। अब इन हालात में नए मुख्यमंत्री शुभेंद्र जी अधिकारी के पास के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौतियां एक फ्रंट पर नहीं है, मल्टीपल फ्रंट्स पर हैं, कई तरफ, चारों तरफ से चुनौतियां हैं जिन करीब ज़्यादा भी नहीं तो अनुमान ये लगा सकते हैं 10% आबादी बंगाल की ऐसी हो गई है जो मेहनत करके खाई नहीं रही है, अपराधों से पैसा वसूल करके आपराधिक गतिविधियों से अपना परिवार पालन कर रही है। 10% आबादी अपराध में फंस जाना बहुत बड़ी बात होती है और ये जो आबादी अपराध में फंस गई है इसको अपराध से निकालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि एक साहसी, मेहनती, ईमानदार और उत्साही मुख्यमंत्री के आने से बंगाल इन हालात से बाहर निकलेगा। जो बंगाल में झटका दिया गया है अधिकारी जी को,
उनके खास व्यक्ति को उसका मर्डर करके ये चेतावनी दी गई है कि सावधान, हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। ये भी संकेत दिया गया है कि हम आपको भी मार सकते हैं। इन हालात में 24 घंटे अधिकारी जी को खुद भी सतर्क रहना पड़ेगा और उन लोगों से भी सतर्क रहना पड़ेगा जिन लोगों से काम लेना है वो ही अपराध में लीन रहे हैं, वो ही अपराधों में बुरी तरह फंसे रहे हैं। वो कोई भी एक्शन लेंगे, वो ईमानदारी का एक्शन लेने में बहुत टाइम लगेगा। हालांकि ये होता है कि सरकार बदलती है तो ब्यूरोक्रेसी अपने आप बदल जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे षड्यंत्रकारी हैं जिनकी आदतें आसानी से जाती नहीं हैं और वो लगातार परेशानियां पैदा करते रहेंगे। आज बंगाल को चारों तरफ से ज़रूरत है। ये वो बंगाल है जो पूरे देश को रोजगार देता था। मारवाड़ तक से, गुजरात से रोजगार के तलाश में लोग कलकत्ता जाते थे, बंगाल जाते थे और बंगाल में साधन भी थे, सुविधाएं थी और आज वही बंगाल पूरे देश में रोजगार ढूंढने घूम रहा है। इसलिए ज़रूरत पड़ेगी कि उद्योग धंधे वैसा वातावरण आवे जैसा मोदी जी का वातावरण, योगी जी ने वातावरण बनाया है यूपी में, ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा अधिकारी जी को कि लोग ये समझें कि बंगाल वापस ऐसी जगह हो गई है जहाँ रोजगार चलाना, काम धंधे चलाना आसान है, सरकार मदद करेगी। ये विश्वास जमाने में हालांकि काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन पूरी उम्मीद है कि वर्तमान मुख्यमंत्री उद्योग धंधे भी लाएंगे जिससे रोजगार मिले, प्रशासन में ईमानदारी लाएंगे जिससे जनता की सद्भावना बढ़े और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई करेंगे जिसके कारण लोगों में सरकार के प्रति सद्भावना बढ़े और सहयोग की भावना बने। आपकी और हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम सरकार को सतर्क भी करें, सूचित करते रहें, जागरूक रखें कि जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ जानकारी दें। 10% का अंदाज मैंने बताया है। जहाँ 10% लोग अलगाववाद में इन्वॉल्व हों, सरकार के खिलाफ षड्यंत्रों में इन्वॉल्व हों, जहाँ अपराधों से ही आजीविका चलाते हों, वहाँ जनता की यह जरूरत जिम्मेवारी है कि सरकार को लगातार सहयोग दें, जागरूक रहें। उम्मीद है आप इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे। कृपया मेरे इस वीडियो को आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद। हम हमारी जिम्मेवारी समझेंगे, इस उम्मीद के साथ आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।